ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इस जिंदगी की। ब्लेम गेम, ब्लेम मत करो। एवरीथिंग, जो कुछ अच्छा हो रहा है वह भी तुम्हारे कर्मों के कारण, तुम्हारे विचारों के कारण, और जो बुरा भी हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे विचारों के कारण, क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। वो ठाकुर जी का स्थान है, वहाँ रोल नंबर में कोई गड़बड़ी नहीं होती कि 5 रोल नंबर वाला एब्सेंट था और 10 वाले पे फाइन लग गई, ऐसा नहीं होता। रोल नंबर 5 एब्सेंट, रोल नंबर 10 को लगा दो जुर्माना, ऐसा नहीं हो सकता। 5 को ही जुर्माना देना होगा। तुम्हारे कर्म के जुर्माना तुम्हें भोगने होंगे। इसीलिए ब्रज में तो बड़ी प्रसिद्ध है भैया कि गुरु की करनी गुरु भोगेगा और चेला की करनी चेला, चल उड़ जा हंस अकेला। यहां तो गुरु की करनी भी गुरु को, शिष्य की करनी शिष्य को। कहते हैं गुरु लोग अपने आप को भगवान मान रहे हैं तो जाएंगे, तुम्हें क्या मतलब उनसे। अगर कोई गुरु अपने को भगवान मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं उनकी प्रॉब्लम है, वो उनका कंसर्न ऑफ एरिया है, वो समझेंगे ईश्वर के साथ उनका क्या लेन देन है, क्या प्रारब्ध बनेगा। पर ये बात तो मैं सदा से कहता हूं, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति रोज इसी बात पे कहती है, हर शिष्य का काम है अपने गुरु को गोविंद की तरह ही मानना, और हर गुरु का काम है अपने आप को गोविंद का दास मानना कि मैं गोविंद का दास हूं। हर गुरु अपने आप को गोविंद का दास मानता है, पर हमारी शास्त्र कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं पार्वती को कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तपः। एक शिष्य के हृदय में ऐसी भावना हो तो तुम अपना काम करते रहना, और तुम्हारे गुरु जी अगर अपने आप को भगवान समझेंगे तो वो समझेंगे, तुम्हारा क्या मतलब। और कोई नहीं, गुरु का अर्थ ही है वो किशोरी का दास होगा, गुरु का अर्थ ही है वो गोविंद के दास होंगे, चरणों के दास होंगे। अपने समस्त जीवन को उनकी आराधना में उन्होंने अर्पित किया हुआ होगा। इसलिए अपने अपने कर्मों के ऊपर ही ध्यान दीजिए। हमको लग रहा है बहुत थोड़ा चटकीला कथा सुनने का मन है। आज ठाकुर जी के इतने विवाह हैं, आज होए गो महाराज, ब्रजवासी आप लोग हैं, आप लोगों का नृत्य भी हमने देखा नहीं, आज तो पूरा देखेंगे। 20-25 मिनट खूब बढ़िया ठाकुर जी के उत्सव में खूब सुंदर नृत्य हो, कीर्तन हो, गीत हो, सब होगा। पर ये तो तब होगा ना जब मेन बात भीतर भर जाएगी। नाचने के लिए तो सिनेमा में भी लोग नाचते हैं, बहुत मन से नहीं नाचते हैं, वो उनकी ड्यूटी बन गई है। उनको पता है नाचेंगे तो इतना मिलेगा। पर मीरा तो किसी फिल्म में नहीं नाच रही थी। कबीर गए तो लोगों से पूछा मीरा कहाँ है? बोला अच्छा वो मीरा बावरी जो पगली है। बोला हाँ, उधर आगे बढ़ जाओ। सास मिली, सास से पूछा मीरा कहाँ है? बोला अच्छा वो कुलनासी जिसने कुल का नाश कर दिया। कबीर सोचते थे मीरा को बड़ा दुख होगा, बेचारी रो रही होगी कि हमको कुलनासी बोल रहे हैं, हमको कहीं बैठी होगी कैकई की तरह चुपचाप रोते हुए, हमारा दुनिया में कोई नहीं है, सास हमको कुलनासी कहती है, दुनिया वाले हमको पगली कहते हैं। पर कबीर जब अंदर गए तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। दुनिया उनके बारे में क्या सोचता है उनको कोई फिक्र नहीं था। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, वो तो मस्त गोविंद के लिए नाच रही थी, उनको कोई तकलीफ नहीं था। नहीं सोच रही थी कि सास ने क्या कहा, दुनिया वाले पागल कह रहे हैं, दुनिया वाले आरोप लगा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, वो अपनी मस्ती में गोविंद की। यही तो मैं आपको भी कह रहा हूं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।